नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। शुरू होगा दम लगा के हंसना सीरियल की स्टारकास्ट मीडिया से हुई रूबरू, बुलाने का काम करेगा सीरियल। इंदौर में भगवान वेंकटेश की निकली भव्य रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी की तर्ज पर निकली रथ यात्रा, विगत 50 सालों से निकल रही यात्रा। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बयान, प्रदेश में हो रही कोरोना की स्थिति ठीक, जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी। सोमवार को भोपाल के एमपी नगर में QTV पर जल्द ही प्रसारित होने जा रहे सीरियल दम लगा के हंसना की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस मौके पर सीरियल की पूरी स्टारकास्ट मीडिया से रूबरू हुई। सीरियल के डायरेक्टर प्रेम शर्मा और एक्टर राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि यह सीरियल कॉमेडी से भरपूर है। साथ ही यह भी कहा कि कोरोना काल में लोग तनाव से भर गए हैं, ऐसे में यह सीरियल उन्हें गुदगुदाने का काम करेगा। इसकी स्टोरी ही इसकी USP रहेगी। इसमें कॉमेडी में काम किया गया है और इसमें जो आर्टिस्ट लिए गए हैं टोटली भोपाल से लिए गए हैं, कुछ आर्टिस्ट हमने बाहर से भी लिए। देखा ही जा रहा है कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर चाहे वो वेब सीरीज हो चाहे फिल्मों की शूटिंग हो, अब आपको TV चैनल लेकर आ रहे हैं, तो क्या है ऐसा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज इस समय यहाँ? देखिए, इसके विषय में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा कि वो लोग क्यों यहाँ कर रहे हैं। मेरा पता है कि मुझे भोपाल को ऊपर लेके आना है कि भोपाल में ये काम होता है और होगा। प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन भोपाल में हो सकता है। बाकी बाहर की यूनिट, बाहर के प्रोडक्शन इसलिए आ रहे हैं कि गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट जो है सब्सिडी का प्लान रखे हैं, तो सब्सिडी के वजह से यहाँ की लोकेशंस इतने अच्छे हैं, तो इसीलिए लोग आए। हम लोगों ने सस्पेंस रखा है क्योंकि आप 17 तारीख को ये रिलीज हो रहा है चैनल पे, तो उस दिन दर्शकों से विगत दिनों पहले पुलिस को महू तहसील के मानपुर में एक निजी जमीन पर जहरीला केमिकल डालने की शिकायत मिली थी। इस मामले को लेकर स्थानीय आदिवासी संगठनों और जैश ने ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग भी की थी। अब इसी मामले को लेकर पश्चिम SP महेश चंद्र जैन ने बताया कि जहरीला केमिकल डालने की शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया गया था और कार्यवाही भी शुरू की गई थी। इस कार्यवाही में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि निजी आर्थिक लाभ के चलते बहुत बड़े पैमाने पर जहरीले केमिकल को डंप किया जा रहा था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। कानपुर थाना क्षेत्र में एक निजी जमीन पर जहरीला केमिकल डालने की शिकायत मिलने पर पुलिस के द्वारा प्रकरण कायम किया गया था। दौरान विवेचना प्रारंभिक रूप से 3 आरोपियों की जानकारी मिलने पर उन्हें आरोपी बनाया जाकर गिरफ्तार किया गया। इंदौर में सोमवार की शाम प्राचीन लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छतरीबाग से जगन्नाथपुरी की तर्ज पर प्रभु जगन्नाथ और भगवान वेंकटेश की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा जी, बलदेव जी के साथ प्रभु वेंकटेश भी विराजमान थे। पूरे रथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं ने गर्मजोशी के साथ पुष्प वर्षा कर और आरती उतार कर भगवान की पूजा अर्चना की। इसे लेकर मंदिर समिति के प्रचार मंत्री पंकज तोतला ने बताया कि छतरीबाग स्थित वेंकटेश मंदिर से विगत 50 सालों से अनवरत रथ यात्रा निकाली जा रही है और ईश्वर की कृपा से कोरोना काल में भी प्रभु की रथ यात्रा निरंतर जारी रही। करीब 50 वर्षों से ये रथ यात्रा सरकार देवस्थान से निकलती आ रही है। ये 51वां वर्ष था। इस पूरे 50-51 वर्ष में कई बार कर्फ्यू को लेकर भी दुविधाएं आई, पर ये रथ यात्रा हमेशा सतत निकलती रही। ये प्रभु की कृपा है कि ये जो परंपरा है पिछले वर्ष भी बनी रही, कोरोना काल के कारण संक्षिप्त रूप में निकली और इस वर्ष भी प्रशासन की मदद से कोरोना काल के होते हुए संक्षिप्त रूप से निकली और परंपरा हमारी जो 51 वर्षों की छतरीबाग वेंकटेश देवस्थान की रही है रथ यात्रा वो कायम रही।
कितने लोग कहाँ से लोग, इसके अलावा देश भर से लोग आते हैं और अभी चूंकि कई लोग एकत्रित होते हैं, पर इस वर्ष कोरोना काल के कारण हमारा भी प्रयास था कि संक्षिप्त और कम से कम लोग इकट्ठे हो और किसी को भी ये जो बीमारी चल रही है इससे दुविधा न हो, कोई तकलीफ न हो, इसलिए स्वामी जी की भी आज्ञा थी कि कम से कम लोग एकत्रित हो और परंपरा बनी रहे। धार जिले के निसरपुर में खनिज विभाग की लगातार उदासीनता के चलते नर्मदा पट्टी वाले पूरे डूब प्रभावित क्षेत्र में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की सक्रियता से करौंदिया गांव में अवैध रेत उत्खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त किया गया है। साथ ही पुलिसकर्मियों ने कार्यवाही भी की है, जबकि खबर लगते ही कई लोग भाग निकले। ऐसे में स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला खनिज अधिकारी MS खतेड़िया रेत माफियाओं के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जो चिंता का विषय है। शिकायत कर चुके हैं खनिज अधिकारी एवं कलेक्टर साहब को कि यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ सरदार सरोवर डोब क्षेत्र है उस पर अवैध खनन पर 6/5/2015 के आदेश, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश अनुसार सख्त रोक है। उसके बावजूद यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है और साथ ही 15 जून से 15 सितंबर तक जब बारिश का समय होता है तब अवैध रेत खनन पर रोक है। उसके बावजूद पूरी नर्मदा घाटी में अवैध रेत खनन चल रहा है। तो आज 2 ट्रैक्टर जब्त तो है, लेकिन बड़ी मात्रा में बडगांव, शिशगांव, करौंदिया, निसरपुर, उरी, बागनी नदी में भवरिया, खराजना जैसे गांवों में भी बड़ी मात्रा में अवैध खनन चल रहा है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। ऐसे में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्री सारंग की माने तो अब सिनेमा घरों को 50% के साथ खोला जा रहा है और रेस्टोरेंट को भी 100% के साथ परमिशन दी गई है। साथ ही रात 10 बजे तक बाजार भी खुले रहेंगे। वहीं तीसरी लहर को लेकर सारंग ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले से व्यवस्थाओं में जुटी हुई है, लेकिन प्रदेशवासियों को भी इसमें अपना योगदान देना होगा और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोना की गति है और मामले हैं वो बहुत कम है। हमारी पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, रिकवरी रेट बहुत बढ़ गया है। बहुत मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं है, एक भी कोरोना का पॉजिटिव नहीं है। तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी शुरू करनी है, हमें अर्थव्यवस्था को भी देखना है, हमें वो लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके घरों पर भी ध्यान देना है। और इसीलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाने की हमें प्रयास करना ही होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।